चलो ठीक है, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई, जैसा कि हम लोग चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, तो ह्यूमन आई में तो समझने ऐसा कुछ है नहीं। ये वही आँखें हैं जो पड़ोसी हमारे घरों में लगाए रहते हैं। तुम भी किसी के पड़ोसी होगे, तुम भी लगा के रखते होगे किसी ना किसी दूसरों में, तुम ही लगा के रखते, ठीक है। तो इन्हीं आँखों के बारे में पढ़ना है हमें। तो ये हमारे रिलेटिव्स की, हमारे पड़ोसियों की आँखें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उनकी आँखों में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा उनके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ लगा है कि बगल वाले घर में अगर कलेश हो रहा है तो इन्हें कैसे पता लग जाता है, और ये कलेश के टाइम भी कैसे हमारे खिड़की और दरवाज़ों में से झांकने लग जाते हैं कि फलाने के घर पे क्या हो रहा है। तो यही चैप्टर हमें बताता है इसी के बारे में कि ऐसी कौन सी डिवाइस इसमें फिट है। तो वो सारे के सारे फंक्शंस हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के, और उससे हमें पता लग जाएगा। बाकी कलरफुल वर्ल्ड के बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। कलरफुल वर्ल्ड मतलब यहाँ पे हम अपने नेचर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर में होने वाले अलग अलग फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे कि रेनबो कैसे निकलता है ना, स्टार्स अपनी एक्चुअल स्टार अपनी एक्चुअल हाइट से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग हैं, सनराइज़ और सनसेट कैसे होता है, ठीक है। सन के डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट तक सन दिखाई देता है। क्या बादल? तो बादल तो हमेशा दिखता है भाई, ठीक है। तो कभी हमें आसमान नीला दिखाई देता है, कभी हमें ऑरेंज दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ह्यूमन आई स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ ह्यूमन आई? तो ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, ठीक है। इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? अभी अभी हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, फोटो रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो फोटो रिसेप्टर्स हमारे होते हैं आई के अंदर। और ये ऑर्गन करता क्या है? तो ये ऑर्गन हमें दिखाता है चीज़ों को कि पड़ोसी के घर पे क्या चल रहा है ना। तो क्लियर है? सो दिस इज ह्यूमन आई। तो इसके अंदर जितने भी अब जो भी ऑर्गन्स इसके अंदर हैं, आईज के अंदर, मतलब जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सिलियरी मसल्स, प्यूपिल, आइरिस, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेटिना वेटिना, उन सब के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। और ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। तो ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई बेसिकली हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब भी लाइट इन फोटो रिसेप्टर्स पे पड़ती है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वहाँ के, वो लाइट को कैच करते हैं, मतलब सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा वो सिग्नल कहाँ भेजा जाता है? ब्रेन में, और ब्रेन उसको रीड करके बता देता है आपने क्या देखा। कोई दिक्कत? तो ये पूरी प्रोसेस होती है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है। क्लियर है? चलो तो ह्यूमन आई बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, रफली इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या कर दूं मैं इसको? और क्या किया था मैंने अभी? तो ये बना तो रहा हूं मैं, क्या है ये? अच्छा, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें हाथ लग रहा था ये? अगर मैं जैसे ह्यूमन आई नहीं लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे हैंड लिखता हूं तो तुम फिर इसको हाथ की तरह समझोगे? तो मैं हाथ लगेगा बिल्कुल ही, मतलब घर पे आधा पूरा ही छोड़ के आ रहे हो, आधा लेके आते, थोड़ा बहुत हो सकता है समझ में आ रहा था। तो स्कूल में लेके नहीं आते क्या? अब समझ में आ रहा है? ये ह्यूमन आई के बारे में बात हो रही है। ये हाथ और पैर नहीं है, ये क्या है? हमारा ह्यूमन आई, ठीक है। क्या इसका स्पाइनल कॉर्ड तक भी नहीं पहुंचता इसका सिग्नल? दिक्कत तो ये है, स्पाइनल कॉर्ड में भी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग पावर होती है। इसका देखता है स्पाइनल कॉर्ड, नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं यार, लौट आता, और पहले लौट आता है इसका सिग्नल। क्या कर दिया ये? क्या है ये? तो ह्यूमन आई के बारे में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में बना ली, और भी बहुत सारे इसमें अलग अलग चीज़ें होती है, तो उतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है, ठीक है। ये हमारी आँख है, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे बाहर होता है, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ होता है। क्लियर है? पहले तो ये समझ में आना चाहिए। यानी हम लोग यहाँ से नहीं देखेंगे, हम लोग कहाँ से देखेंगे? हम लोग यहाँ से देखेंगे। यानी लाइट कहाँ से एंटर करेगी? लाइट एंटर यहाँ से करेगी और यहाँ पे आके इमेज इसकी बनेगी। कोई दिक्कत? अब जैसे जैसे लाइट एंटर करती है और जैसे जैसे आपके अलग अलग पार्ट्स आई के आते हैं, उनको हम लोग समझते चलते हैं। तो लाइट जैसे ही आंख में एंटर करती है, सबसे पहला पार्ट जो आई का फेस करता है लाइट को,
दैट इज कॉर्निया। कौन फेस करता है? कॉर्निया। यानी लाइट आई और सबसे पहले जिस पार्ट से टकराती है लाइट आंख के, उस पार्ट को बोलते हैं क्या? कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया से ही लाइट आपकी क्या जाती है? एंटर करती है, और आपका जो रिफ्रैक्शन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, रिफ्लेक्शन आंख में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। तो आंख में कोई मिरर थोड़ी ना लगा है, हमारे आंख में क्या लगा हुआ है? लेंस। और अगर इन केस मान लेते हैं चलो मिरर होता भी, तो कभी हमें दिखाई नहीं देता, कभी हमें, क्योंकि लाइट आती और टकरा के क्या चली जाती वापस, वो सिग्नल कभी ब्रेन तक जाती ही नहीं। तो भाई साहब इतना मारूंगा मैं सच में। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर, मेरे को खुद में डाउट आया कि कॉन्केव तो नहीं होता यार। अगले बंदे को कॉन्फिडेंस देख के मैं डाउट में आ गया। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता? तो हमें सारी इमेजेस कैसे दिखाई देती? छोटी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हर केस में, वो मिरर की बात कर रहा है। मिरर, अरे मिरर में बनती तो है कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज पीछे ही बन रही होती है, एज्यूम नहीं करते हैं हम, इमेज पीछे ही बन रही होती है, तभी तो वो मिरर में दिखती है। यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के अंदर बन रही है जाके, वो रियल नहीं है, बस इतनी सी चीज है। इमेज ऐसा नहीं है इमेज नहीं बन रही है, आगे थोड़ी ना बन रही है इसकी इमेज। इस ग्लास में अगर इमेज आगे बन रही होती तो मेरी इमेज तुम्हें यहाँ दिख रही होती, यहाँ भी मैं कहीं दिख रहा होता। मैं कहाँ दिख रहा हूँ? मिरर के अंदर। मैं कहाँ वो कह रहा सर यहाँ दिख रहे हो, मैं कहाँ दिख रहा हूँ? मिरर के अंदर दिख रहा हूँ, यानी मेरी इमेज मिरर के अंदर बन रही है। अब वो एक्चुअल में नहीं बन रही है, इसलिए उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है, वो हम प्रोड्यूस करके लेके जाते हैं। ठीक है, तो मिरर होता अगर आंख में तो आपके बिल्कुल सीन अलग हो जाता, फिर अपन ये चीज़ पढ़ ही नहीं रहे होते, हमें दिखाई नहीं देती कोई चीज़ें, क्योंकि सिग्नल कभी भी आपका अंदर ट्रांसमिट नहीं होता, ब्रेन तक नहीं जाता। चलो छोड़ो, क्लियर है। तो सबसे पहले जो लाइट एंटर करेगी, जिस पार्ट से करेगी, दैट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। तो कॉर्निया वो वाला पार्ट होता है आंख का जो लाइट सबसे पहले फेस करती है, और यहीं से आपका रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहीं से आपका रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? स्टार्ट। तो कितनी लाइट एंटर करनी है, ये कॉर्निया से पास आउट होके जाता है। क्लियर हुआ? अब लाइट हमारी कॉर्निया से पास आउट हो गई है, कॉर्निया से पास होके लाइट आपकी आ गई है अंदर। अंदर आपका एक लिक्विड आ जाता है एक्वस ह्यूमर। तो याद रखना, हमारे बॉडी में या किसी भी स्फेरिकल चीज में अगर कोई पानी भरा हो, किसी भी टाइप का लिक्विड भरा हो, तो उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? उसका मेन काम होता है प्रेशर मेंटेन करके रखना। उसका मेन काम क्या होता है? प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ये तो इसका काम होता है आंख को ड्राई होने से बचाना। देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा, किस किस लोगों के साथ ये फील हुआ है? सर्दियों में जब भी साइकिल चलाते हैं, साइकिल तो नहीं, बाइक चलाते हैं जब तेज, या साइकिल भी, आंसू आने लग जाते हैं। हुआ है? या कूलर के सामने खड़े हो जाओ, कूलर के सामने ऐसे रख दो आंख, तो आपके, तो उसका रीज़न है, कूलर तेज चलेगा तो आएंगे, उसका रीज़न है। हाँ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है, आप जब बहुत तेज हवा सर्दियों में तुम हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? तो सर्दियों में ऑलरेडी मौसम कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है, और हवा भी चल रही है, तो वो आँखों से टकराती है। जब वो हवा, मौसम ऑलरेडी ड्राई है, तो क्या होता है? बहुत हल्के हल्के क्रैक्स पड़ जाते हैं आँखों में, जिसकी वजह से, अब क्योंकि आँख एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और वो ड्राइनेस हो जाती है, आप फिर पलक झपकाने से भी वो ड्राइनेस खत्म नहीं होती है, तो हल्के हल्के बहुत बारीक बारीक से क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आंखों में से क्या आने लग जाता है? आंसू। ठीक है, तो इसलिए हमारे वो आंसू आ जाते हैं। खैर, जैसे पन्नी में पानी भर दूं, अब उस पन्नी को ऐसे दबाऊंगा, क्या होगा? दब जाएगी। छोड़ूंगा तो क्या होगा? फिर से वैसी हो जाएगी। तो पानी क्या कर रहा है? उस पन्नी का शेप मेंटेन करके रख रहा है। सेम ऐसे ही हमारे आंख में जो एक्वस ह्यूमर होता है कि प्रेशर को बनाए रखना, ताकि आंख का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप रहे, क्लियर हुआ? तो ये है आपका एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का काम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्निया हो गया हमारा, एक्वस ह्यूमर हो गया। ध्यान से देखो, ये लगा है आपका लेंस। ये कैसा लगा है आपका? लेंस। और ये जो लेंस है दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। यानी ये कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा रियल इमेज बनाएगा। ये कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा रियल। और रियल के साथ इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड। तो याद रखना, तुम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो एक्चुअल में तुम्हारे रेटिना पे, उसकी इमेज कैसी बन रही है? उल्टी। यानी ये मार्कर सीधा है, ठीक है, ये मार्कर सीधा है, इसकी इमेज कैसी बनेगी?
उल्टी रेटिना पे। फिर माइंड में वो सिग्नल जाएगा, फिर माइंड उसमें अपना खेल खेलेगा, माइंड कैलकुलेशन करेगा, फिर वो आपको सीधा करके दिखाएगा। क्लियर हुआ? क्या नहीं आया? क्या? अरे जो एक्वियस ह्यूमर का काम होता है वही विट्रस ह्यूमर का लगभग वही काम होता है। ये आंख के आगे का शेप मेंटेन करके रखता है। विट्रस ह्यूमस इस पूरे में भरा हुआ होता है, ये पूरी आई बॉल का शेप मेंटेन करके रखता है, उसको स्फेरिकल शेप बना के रखता है, प्रेशर उसके अंदर बैलेंस करके रखता है। तो अब बात करते हैं हम लोग लेंस की। तो लेंस के बारे में बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है, लेंस के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं हम लोग लाइट वाला, बट फिर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमेशा रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बना के देगा। बट याद रखना ये लेंस ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है, जिसका अपर्चर चेंज हो सकता है। अपर्चर मालूम है ना, डायमीटर, यानी ऐसे ऐसे ये लेंस आपका हो सकता है। ठीक है, ये भी आपके, अब ये लेंस किसका बना है सर? ये कांच का बना होगा, तो ये आपके टिश्यूज़ के बने होते हैं, ये सब पूरा टिश्यूज़ चल रहे हैं, है ना, सेल के, टिश्यूज़ के, इस तरीके से बने हुए हैं आपके। हाँ क्या? हाँ हाँ बता तो रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपका जो लेंस है वो अपने साइज को कम ज़्यादा कर सकता है, और ये लेंस को कम ज़्यादा करने के लिए, लेंस के साइज को जो चीज़ कम ज़्यादा करती है दैट इज सिलियरी मसल्स। कौन करता है? सिलियरी मसल्स लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है। तो सिलियरी मसल का काम होता है लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। ठीक है, यानी जैसे मान लो हमारे पास में बहुत ऑब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल पास में आ गया, हमारी आंख रिलैक्स कब होती है? जब हम कोई दूर दराज ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जब हम किसी दूर दराज ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब, क्योंकि हमें कोई स्ट्रेन जनरेट नहीं करना पड़ता, कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता आंख में। आंख पे प्रेशर, स्ट्रेन कब जनरेट होता है, स्ट्रेस कब जनरेट होता है आंख पे? जब आप किसी चीज़ को पास से देखो और आपको दिखाई ना दे, समझ में ना आए, और आप उस पर जोर डाल के देखो, है ना, तब आंख पे स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होता है। क्लियर है? जब दूर है कोई भी चीज़ आपको कोई स्ट्रेस देने की, तो जब आप किसी भी फार ऑब्जेक्ट को देखते हो आपकी आंख रिलैक्स कंडीशन में रहती है। जब आप किसी, अभी मैं देख रहा था ऐसे करके, ठीक है, अब मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरी गर्दन की नस चढ़ गई है, ठीक है, तो इसलिए मैं वैसे मैं झुक नहीं पा रहा था, रात में चढ़ गई, कल रात से बिल्कुल भी सोया नहीं मैं, इतनी भयानक नस चढ़ गई है, मतलब मैं बता नहीं सकता। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, रात से मैं सब ऐसे खड़ा हुआ हूँ मैं रात से। अब तो क्या क्या कह रहे हो? नहीं बताओ, ये कुछ तुम शायद बता रहे हो। अपने पापा से बोलो, ऐसे टोट के बता रहे थे चैनल पे, कल रात में मैं यही कर रहा था, मैं बोला नस चढ़ने को कैसे ठीक करें, तो उसमें से एक टोटका ये भी था कि पापा से बोलो चांटा मार दें, टूट के हाथ में आ जाएगी, है ना। बहुत दर्द हो रहा है, भयानक वाला दर्द हो रहा है, कुछ भी हाथ वगैरह कुछ भी ज़्यादा हिला रहा हो ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गर्दन की नस। क्या हो रहा होता तो बात ही, कैंसर हो गया है, मर जाऊं मैं, है यहीं पे समाधि बना लूं अपनी मैं, कैंसर हो गया, नस चढ़ गई, कैंसर हो गया। चलो ठीक है, तो लेंस के बारे में बात करें, लेंस क्लियर हुआ। तो लेंस ये कैसा होता है? ये अपने साइज को कम ज़्यादा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, अब देखो याद रखना, लेंस कोई मसल नहीं है, नहीं आया समझ में? लेंस मसल नहीं है, लेंस नहीं करेगा अपने आप, लेंस को करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। क्लियर? तो ये मसल्स हैं, और मसल सेल्स जो होते हैं, मसल का काम ही होता है मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो मसल सेल अपने आप में चेंजेस लाके लेंस का शेप क्या करता है? चेंज करता है। क्लियर हुआ? सो ये है आपका सिलेरी मसल्स, और ये होल्ड करके भी रखता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसको? लेंस को। चलो अब इसमें एक और आ जाता है हमारा, दैट इज आइरिस। क्या हो जाता है? आइरिस। आइरिस एक कलरफुल मसल्स हम बोल सकते हैं, एक कलरफुल पिगमेंट होता है आपके आँख में। देखा होगा किसी की आँख थोड़ी भूरी होती है, किसी की आँख ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की अलग अलग कलर की होती है, हरी होती है, ठीक है, लाल, सतरंगी, है ना, और सफ़ेद, ड्रैकुला बना दो उसको सफ़ेद आँख बना के, ठीक है। तो उसका रीज़न है,
याद रखना, हमारे बॉडी के अंदर मेलानिन सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेलानिन सेल। ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ये मेलानिन सेल वही सेल हैं जो हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क और फेयर बनाते हैं। यानी जो जितना ज़्यादा कलर में डार्क होगा उसके बॉडी के अंदर उतने ज़्यादा स्किन के अंदर क्या होंगे? मेलानिन सेल। और जिनकी बॉडी के अंदर मेलानिन सेल कम है उनका कलर कैसा होगा? फेयर। ठीक है, तो इसलिए हम काले और गोरे और सांवले इस तरीके से हमारे कलर बनता है। अब बात करें आँख की, तो हमारे आँख में जो आइरिस मसल होती है इसमें भी ये मेलानिन सेल पाए जाते हैं। अब जितने ज़्यादा मेलानिन सेल का कलर ही क्या होता है? ब्लैक। याद रखना, मेलानिन सेल ब्लैक कलर के होते हैं। मेलानिन सेल ब्लैक कलर के होते हैं। मेरा एक दोस्त तो बोल सकते हैं, दोस्त, ठीक है, दोस्त तो नहीं मतलब जान पहचान है, मैच खेलते थे साथ में, तो उसके साथ क्या दिक्कत थी उसके स्किन में, देखा होगा तुमने लोगों के जगह जगह सफ़ेद सफ़ेद, तो उसके साथ पता नहीं क्या दिक्कत थी। कभी वो एकदम नॉर्मल स्किन आ जाती थी उसकी, कभी एकदम प्रॉपर सफ़ेद। क्या? ठीक है, नहीं सांप नहीं, ठीक है, तो सांप तो नहीं था वो। तो उसकी, तो मैंने एक दिन उससे बात की। आज के डेट में अगर मुझे कभी देखा तो मैं उसकी फ़ोटो खींच के लाऊंगा। ठीक है, अब हालांकि खैर हंसने वाली बात नहीं है, बट ठीक है, तो उसके साथ दिक्कत है। मैं उससे बात कर रहा था, वो बता रहा था कि मेरे मेलानिन सेल में खराबी है और आज की डेट में वो पूरा सफ़ेद हो गया है बिल्कुल। मतलब फॉरेनर होते हैं, फॉरेनर भी क्या ही गोरे होंगे जितना वो गोरा हो गया है, लाल हो गया एकदम लाल। पूरी बॉडी, पहले तो हल्के पुल्के जगह जगह थे, पूरी बॉडी में वाइट हो गया और बिल्कुल रेड रहता है वो, और जैसे ही धूप में जाता है रेड हो जाता है। मेलानिन सेल नहीं है ना। हम लोगों के बॉडी के अंदर कौन है? मेलानिन सेल। अच्छा, तुमने देखा होगा हम लोग धूप में जाते हैं और काले पड़ जाते हैं ना, हाफ टी शर्ट पहन के गए, ब्लैक एंड वाइट है ना, हाँ, ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, यहाँ पे अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। तो उसका रीज़न है जो स्किन सन से एक्सपोज रहती है, तो मेलानिन सेल ना अच्छे सेल होते हैं। याद रखना, जिनकी बॉडी में मेलानिन सेल होंगे वो सेल, उनकी बॉडी अच्छी होगी, उनकी स्किन अच्छी होगी। मेलानिन सेल हमें कई सारी रेडिएशन से बचाते हैं, हमारी स्किन को जलने से बचाते हैं। तो धूप में जो हम काले पड़ के जाते हैं और बोलते हैं कि टैनिंग हो गई है, स्किन जल गई है, एक्चुअल में वो क्या है? जली नहीं है स्किन, धूप से बचाया है मेलानिन सेल ने। कैसे? मेलानिन सेल स्किन के अंदर होते हैं, तो जैसे ही वो धूप के सामने एक्सपोज होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? ऊपर। अब क्योंकि मेलानिन सेल किस कलर के हैं, तो जब वो ऊपर आएंगे तो स्किन कैसी पड़ जाएगी? काली पड़ जाएगी। बट एक्चुअल में वो आपको बचाने आए थे, एक्चुअल में वो आपको फिर हट जाएंगे। थोड़े दिनों बाद आप वो लगा लो, फिर फेस पैक और मड पैक, क्या बोलते हैं, कीचड़ मिट्टी धूप गोबर क्या लगाते हैं, फेस मास्क, वो लगा लो। 2-3-4 दिन आप अपने रहो अपने घर में, और सौंदर्य है ना, सौंदर्य, अच्छा, सौंदर्य का निखार आपके क्या बोलते हैं चेहरे पे आएगा। किससे? किससे? हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एलईडी से मैं, ठीक है, चलो क्लियर है। तो आइरिस आपकी मसल होती है जिसमें एक पिगमेंट होता है मेलानिन नाम का। जितनी ज़्यादा मेलानिन पाई जाएंगे उतनी आँख काली दिखाई देगी। तो ये जो ब्लैक कलर होता है वो उसी की वजह से होता है, और जितना कम मेलानिन सेल होंगे उसकी की आँख फिर ग्रीन और ब्लू और इस तरीके से आती है, ब्राउन हो जाती है। तो आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। किसके साइज को? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। कैसे? अच्छा, एक चीज़ देखी होगी तुम लोगों ने, घर पे मान लो टीवी भी देख रहे हो, मम्मी ने बोला एक काम करो, जाओ कपड़े उतार के ले आओ, मतलब छत से। पहली फुर्सत में तो आप यही बोलोगे मैं नहीं आ रहा, बट मान लो चले गए, कर लिया काम। वैसे तो मुझे मालूम है घंटा नहीं करते होगे तुम लोग, कर लेते हो? मम्मी बोलती है वो काम करते हो? हाँ, तो मम्मी ने बोला जाओ छत से जाओ और जो छत पे कपड़े डले हुए हैं उनको उतार के ले आओ। तुम्हारा एक कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीरियल चल रहा है जिसमें तुम बिजी हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, तो उसमें सीन आ रहा है, चटा, तो वो मुंडी ला रही है, खटा, ओ गर्दन, ओ, ठीक है, तो वो नस चढ़ गई यार, तो वो 3 बार टटाक तड़ाक तड़ाक तड़ाक, तो तुम्हारा वो सीन चल रहा है ना, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है,
अब मम्मी तो मम्मी है, फिर नहीं सुनोगे तो वहाँ से चप्पल उड़ती हुई आएगी, खट 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 खट, है ना। तो तुमने क्या किया, क्योंकि वो सीन मिस ना हो जाए, भाग के गए नंगे पैर। जून का महीना, मई का महीना, अप्रैल मई का महीना, और कपड़े उतारने लगे। तुम्हें लगा होगा एक आध दो होंगे, कपड़े उतार के ले आओगे, वहाँ लाइन लगी हुई है कपड़ों की, ठीक है। तो पैर जलेंगे, सीधी सी बात है। तो अब क्या करोगे, खट 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 खट, जल्दी जल्दी जाओगे, जल्दी जल्दी जाओगे, जल्दी जल्दी उतार के नीचे लाओगे। अब देखो, जैसे ही तुम छत पे पहुँचते हो, एकदम जल्दी से पहुँचते हो, पहला रिएक्शन जो तुम करते हो वो तो करोगे, पैर जल रहे हैं तो, है ना। दूसरा तुम ऐसे करके हाथ लगा लेते हो, ऐसे करके, धूप से बचने के लिए। एक्चुअल में वो रोशनी इतनी तेज हो रही होती ना तुम्हारे आंखों में कि तुम्हें दिखाई नहीं देती, तुम्हें वो चीज़ दिखाई नहीं देती। अब देखो होता क्या है, जब तुम रूम के अंदर थे, तुम्हारे प्यूपिल का साइज छोटा था, सॉरी बड़ा था। प्यूपिल का साइज क्या था, बड़ा। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल कितनी लाइट अंदर जानी है ये कंट्रोल करता है, ठीक है, कितनी लाइट अंदर जानी है कंट्रोल करता है। अब सन की रोशनी और हमारे रूम की रोशनी, हम कितना भी रोशनी बना लें अपने रूम में, सन की रोशनी से मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। सन की रोशनी तो अलग ही होती है। तो हमारे रूम को हम अंधेरा मान लेते हैं और सन को उजाला मान लेते हैं। तो हमारे रूम में कम लाइट जल रही है, तो प्यूपिल अपने आप को क्या कर लेगा, बड़ा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए और आपको अच्छे से दिखाई दे। यानी अभी हम सबका इस रूम के अंदर प्यूपिल का साइज मैक्सिमम खुला हुआ है, ठीक है। अब मैक्सिमम खुला हुआ है, एकदम से तुम्हारा वो सीन छूटने वाला था, तुम फट से गए एकदम छत पे, और प्यूपिल का साइज अभी भी कैसा हुआ है, खुला। जैसे ही ऊपर पहुंचे, ऊपर लाइट कैसी है, और ज्यादा है। प्यूपिल ऑलरेडी खुला हुआ था, और ज्यादा लाइट अंदर जाएगी, सीधे रेटिना पे जाके आपकी इमेज बनेगी। रेटिना पे मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी आंख में क्या आएगी, प्रॉब्लम। तो तुम वो बचते हो ऐसे करके, और थोड़ा बहुत ऐसे किया, उस 1-2 सेकंड के अंदर आपके आइरिस ने प्यूपिल के साइज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब आपको दिक्कत नहीं आ रही है। अब आपको जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ पैरों में आ रही है। आंख वाली दिक्कत क्या हो गई, खत्म। आंख वाली दिक्कत क्या हो गई, खत्म। जल्दी 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 उठाए, पैर जल रहे थे। अब तुम्हारा प्यूपिल का साइज कैसा हो चुका है, छोटा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, उसको कम करके भेजनी है, क्योंकि रेटिना पे दिक्कत हो रही थी, ज्यादा लाइट जा रही थी। तो उसने प्यूपिल के साइज को कम कर लिया और कम कम लाइट भेज रहा है, ताकि तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे। मतलब वो हमेशा प्यूपिल के साइज को इस तरीके से कम ज्यादा करेगा कि तुम्हारे विजन में कभी कोई दिक्कत ना आए। अब देखो, फट 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 जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, और पैर जल रहे थे, और फट से नीचे आए। तो जैसी सीढ़ियों से नीचे आए, सन की रोशनी थी, और घर अंधेरा, कम उजाला या अंधेरा बोल सकते हैं। तुम्हारा प्यूपिल का साइज कैसा था, छोटा। जैसे ही तुम सीढ़ियों से नीचे उतरे, तुम्हारे सामने क्या है, अंधेरा। प्यूपिल ऑलरेडी क्या हो चुका है, छोटा। नीचे क्या है, अंधेरा। नीचे रूम में जाओगे तो क्या होगा, अंधेरा। प्यूपिल भी छोटा, अंधेरा भी, तो और लाइट क्या होगी, कम जाएगी, और तुम्हें 1 या 2 सेकंड के लिए दिखना क्या हो जाएगा। ये चीज़ फील की है सबने, इस वजह से होता है। अब फिर से वही चीज़, थोड़ा सा रुकते हो सीढ़ियों पे, संभलते हो थोड़ा, और 2-3 सीढ़ियाँ चलते चलते थोड़ी देर बाद वो सब क्या हो जाता है, नॉर्मल। क्योंकि आइरिस एक मसल है भैया, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में क्या होगा, टाइम तो लगेगा ना। और इस 1-2 सेकंड में, कुछ माइक्रो सेकंड में आपका जो आइरिस है वो नॉर्मल हो जाता है, और वापस से प्यूपिल के साइज को खोल देता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको प्रॉपर दिखाई देने लग जाता है। तो प्यूपिल लाइट को इस तरीके से रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी है और कितनी बाहर जानी है। हाँ, सिलेरी मसल्स प्यूपिल को कंट्रोल नहीं करता, सिलेरी मसल्स लेंस को कंट्रोल करता है, वो लेंस को कम ज़्यादा करने में हेल्प करता है। हाँ, कैसे, हाँ तो होता है ना। अब हम लोगों की आई हेल्दी है, हम लोग यंग हैं, अभी हमारे सिग्नल्स बहुत प्रॉपर चल रहे हैं। देखो बहुत सारे लोगों को होता है, थोड़ा जब सामने चीज़ें जल्दी जल्दी हिलती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं लोगों को, वो इसीलिए आने लग जाते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था ना कि उल्टी क्यों आती है कार में, तुम्हें पढ़ाया था, मोशन सिकनेस। तो वही सेम चीज़, सामने आपके चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हिल रही होती है, माइंड उसको रीड ही नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो गया। माइंड को फिर एक ही चीज़ समझ में आती है, अच्छा फील होने के लिए क्या करवा दो, चक्कर आने लग जाते हैं, कहीं कुछ होने लग जाता है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत से लोगों को दिक्कत होती है ये चीज़, कोई चीज़ जल्दी पास आए, दूर आए, उनका जो फोकल लेंथ है वो चेंज ही नहीं हो पाती जल्दी से, सिलेरी मसल्स उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, तो दिक्कत होती है लोगों को, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका प्यूपिल, ये हो गया आपका सिलेरी मसल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर हमें मालूम है। अब आ गया रेटिना, ठीक है। तो ये जो भी लाइट आई आपकी रिफ्रैक्ट होने के बाद
इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे। और रेटिना पे हमारे दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड होते हैं लाइट सेंसिटिव, कैसे होते हैं, लाइट सेंसिटिव, और कोन होते हैं कलर सेंसिटिव। यानी तुम्हें जो लाइट की इंटेंसिटी, डिमनेस और ब्राइटनेस जो दिख रही है वो रॉड सेल की वजह से दिख रही है, और जो तुम ये कलर देख पा रहे हो ये कोन सेल की वजह से। तो जैसे ये लाइट जाती है रेटिना पे, ये वहाँ पे पाए जाने वाले रॉड सेल और कोन सेल को क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है। क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है, और वो तुम्हें लाइट भी दिखाने लग जाता है, और वो तुम्हें क्या दिखाने लग जाता है, कलर भी दिखाने लग जाता है। क्लियर है। रेटिना से ही जुड़ा हुआ, ध्यान से देखो, एक पाइपलाइन यहाँ से गई है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ये पाइपलाइन यहाँ से क्या लेके जाती है, सिग्नल्स। अब यहाँ पे रेटिना पे इमेज बन गई, रेटिना पे जो भी इमेज बनी है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व डायरेक्ट आपके कहाँ से जुड़ी होती है, ब्रेन से, और ब्रेन आपकी इमेज को रीड करता है, आपको बता देता आपने क्या देखा। तो हाँ ठीक है, इधर क्लियर है। तो ये है पूरी आपकी ह्यूमन आई की वर्किंग। अच्छा एक चीज़ और, जहाँ ये ऑप्टिक नर्व रेटिना से जुड़ता है वहाँ पे एक जगह तैयार होती है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पे कोई भी रॉड सेल और कोन सेल नहीं पाया जाता। यानी यहाँ पे अगर इमेज बन गई तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए कई सारे ऑप्टिकल इल्यूजन आते हैं, मैं अगर टाइम मिला तो वीडियो बनाऊंगा उसका। तो कई सारे ऑप्टिकल इल्यूजन आते हैं, आपको नेट पे मिल जाएंगे, जिनको आप पास ला के दूर ला के देखोगे आपको उसमें से एक इमेज दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो इमेज होती है वो उस पर कहाँ बन रही होती है, ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही है, और ब्लाइंड स्पॉट वाली इमेज आपको कभी भी नहीं दिखेगी। क्लियर है, हाँ, क्योंकि उस जगह रॉड सेल और कोन सेल नहीं पाए जाते। क्लियर हुआ। तो ये था आपका पूरा का पूरा ह्यूमन आई।